हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल हिंदी। तो गाइस, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट एक्सेल फंक्शन को डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। ये एक्चुअली एक फंक्शन नहीं है, बट ये एक टूल है, एक टेक्निक है, जिसको यूज करने से हमारे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो ये क्या है, इसको जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। पहले सपोज करो आप एक कंपनी में एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, और आपने डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से आपको अपने एम्प्लॉयज की डिटेल मंगवानी है। डिटेल्स किसी भी चीज़ की हो सकती है, बट सिचुएशन को थोड़ा सिंपल रखते हुए सब मैंने सपोज किया है कि आपको एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ बर्थ आपको सभी एम्प्लॉयज के आपको मंगवाने हैं। आप कोई कंपनी में सीनियर पोजीशन पे हैं। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि चलो, आपने एम्प्लॉय कोड तो एक नंबर है, आपने लिख दिया, आपने नेम भी कुछ लिख दिया आपको आपके हिसाब से। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि डेजिग्नेशन है। अब कोई अगर सपोज करो कि सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो वो कोई ऐसे भी लिख सकता है, सेल्स स्लैश मार्केटिंग, सिंपल लिख दिया। किसी ने लिख दिया सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट, कोई भी कुछ भी, कोई सिंपल किसी बंदे ने या तो ऐसे ही लिख दिया कि सेल्स ऑब्लिक मार्केटिंग में, एक अलग फॉर्मेट हो जाता है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से लोग फिल करके आपको, या कोई भी एम्प्लॉय फिल करके दे सकता है। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ, किसी ने लिख दिया 2 जैन 1989, किसी ने लिख दिया 2/3/89, /3/89। अब देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हो गए ना इसमें। अब सपोज करो कुछ और भी आपको अगर मे बी कुछ और आपको दिखाना है, या फिर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए कि आपको आपके कंपनी में आपके डिपार्टमेंट का क्या नाम है। ये तो मैंने डेजिग्नेशन लिख दिया, बट अगर आपको सॉरी, ये डेजिग्नेशन लिख दिया, बट ये अगर आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से भी चाहिए, तो वो आप कुछ भी वो लिख सकते हैं। जैसे ये एक्चुअली डेजिग्नेशन नहीं हुआ, ये एक्चुअली डिपार्टमेंट हो गया, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो ऑन द गो में कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो डिपार्टमेंट लिख दिया मैंने। और अगर मेरे को डेजिग्नेशन लिखना है, डेजिग्नेशन, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इस केसेस में भी हमें मल्टीपल लेवल्स दिख सकते हैं। जैसे कि किसी ने लिख दिया एडमिन, किसी ने सिंपल एडमिन लिख दिया, किसी ने लिख दिया एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेटर एक्सेट्रा। मतलब मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर एक आपकी कंपनी में 500 एम्प्लॉयज हो, और आपको डिटेल्स इतने हैप्पीजैड फॉर्मेट्स में आ रहे हो, तो आपको बड़ी सरदर्द हो जाएगी कि मैं इसे कैसे एक फॉर्मेट में या फिर इक्वल फॉर्मेट में लेकर के आऊँ। क्योंकि इनमें फिर आप, या तो आपको कुछ और टेक्निक लगानी पड़ेगी, या फिर आप मतलब पूरा आप चेंज करोगे प्रॉपरली, सभी को आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग करोगे, और या तो फिर आप कहीं कहीं पे आप खुद को मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बेवजह बहुत सारी आपके समय को ज़ाया करेंगी। तो उस केसेस में क्या करना होता है कि हम एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम डेटा वैलिडेशन। अब देखते हैं ये डेटा वैलिडेशन करता क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ और डेजिग्नेशन, ये हम एक सिंपल फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर में डेटा लिखा हुआ है, ये हमारे रिबन में, ये हम डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद हमें डेटा टूल्स के सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे एक दो एरोज और एक नल और एक टिक मार्क वाली सिंबल रहेगी, जिसको डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें तीन चीज़ डेटा वैलिडेशन: सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो इस केस में हम सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन कर सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास सेटिंग्स में रहेगी
एनी वैल्यू, मतलब अभी क्या है कि हम कहीं भी कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो बिफोर दैट हमको क्या करना है कि हमको कहाँ पे एक्चुअली वो डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो मुझे डिपार्टमेंट आई मीन मुझे एक रेंज सेलेक्ट करना है। ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल ये 4-5 रेंज है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे डेटा वैलिडेशन लगानी है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू सिलेक्टेड है, मतलब आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो। बट मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में करूँगा तो मेरे पास बहुत सारी वेज आ जाएंगी कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं इसमें से लिस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि अगर कोई बंदा सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो वो ऐसे लिख सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर कोई बंदा एचआर में है तो एचआर लिख सकता है। कोई बंदा अगर डिपार्टमेंट में है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, या फिर सपोज करो ऑपरेशंस में है, तो वो ऑपरेशंस ऐसा लिख सकता है। कोई अगर बंदा सेल्स मार्केटिंग एचआर ऑपरेशंस एडमिन में है तो वो एडमिनिस एडमिन डिपार्टमेंट लिखेगा। अकाउंट्स ऐसे ही आना चाहिए, अकाउंट्स। तो ये मैंने एक डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट दे दी। तो ये अभी मैंने लिस्ट ओके कर दी है। तो अब पता है क्या है कि अब आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डेटा वैलिडेशन में आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपको सेल्स मार्केटिंग है, तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर आप सेकंड में आप जाओगे, आपको एचआर है तो आपने एचआर सिलेक्ट कर लिया। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहोगे कि चलो मैं लिख लेता हूँ एचआर, कुछ भी लिख लेता हूँ, तो ये क्या होता है, ये इनवैलिड एंट्री बता देता है। तो इस केस में क्या होता है कि लोग आपको जो चाहिए वही लिखेंगे, वही फॉर्मेट में लिखेंगे, दूसरे फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। सिमिलरली वो डेट ऑफ बर्थ पे भी आप कर सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। बट ये एक डिफरेंट वे है कि आपको दो जन, ये आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा, मेरा अभी आपको बताने का ये है कि आप लिस्ट का कैसे यूज कर सकते हैं। आप ये भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपने अगर ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के केस में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने एनी वैल्यू की जगह पे आपने चेंज कर लिया डेट। ये आपने डेट सिलेक्ट कर लिया, और डेट को आप बिटवीन में यूज कर सकते हैं। स्टार्ट डेट आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे स्टार्ट डेट चाहिए। जैसे कि मैंने कर लिया 1,1,1980, और अभी कोई करंट आपने यूज कर लिया कि 1,1,2010, ये आपने यूज कर लिया। अब आपने कर दिया ओके। तो इस केस में भी क्या होगा, हमने एक सेकेंड, हम अगर यहाँ पे देखें तो 1980 है, तो ये आप यहाँ पे 1 1 करके आप क्लिक कर सकते हो। तो इस केस में क्या है कि कोई बंदा अगर आगे पीछे क्लिक करेगा तो अगर मैं 79 करूँगा तो इनवैलिड दिखा देगा। और बाकी फॉर्मेटिंग का सवाल है तो फॉर्मेटिंग आप डायरेक्टली यहाँ से होम पे जा करके आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं डायरेक्टली। आपने यहाँ पे एक आपको डेट यूज करके आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरा दिखाना था कि आप वैल्यू को कैसे लिमिट करोगे। सिमिलरली आप लिस्ट मेथड आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अगर मैंने डेजिग्नेशन में यहाँ पे गए, अगेन डेटा पे जाने के बाद आपने सॉरी डेटा पे जाने के बाद आप डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह आपने लिस्ट यूज कर लिया, और लिस्ट यूज करने के बाद आपने लिख दिया यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कॉमा एचआर एग्जीक्यूटिव सेल्स डायरेक्टर। ऐसे आप दे सकते हो कुछ भी, एक लिस्ट दे सकते हो। और आपने यहाँ ओके कर दिया तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लो, ये आप एचआर एग्जीक्यूटिव पे कर लो। अगर आपने यहाँ पे कुछ सिर्फ सेल्स ऐसा लिख दिया
तो इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक लिस्ट की वैल्यू में से सिलेक्ट करनी है कि मुझे सेल्स अगर लिखना है तो सेल्स डायरेक्टर चूज करूँ मैं, ये मैंने लिख दिया। तो ऐसे करके आप डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया कि डेटा वैलिडेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन में डेट ऑफ बर्थ में आप एक लिमिट लगा सकते हैं कि कोई कोई भी ईयर ना लिख दे, बट फॉर्मेटिंग आप दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप डेटा वैलिडेशन में जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे डेट, टाइम, टेक्स्ट का लेंथ भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको अगर 10 कैरेक्टर्स का ही चाहिए स्ट्रिंग तो आप वही लिखोगे। आप कस्टम डिफाइन भी कर सकते हो, डेसिमल, होल नंबर, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इग्नोर ब्लैंक सिलेक्टेड है और इन सेल ड्रॉप डाउन भी सिलेक्टेड है, मतलब ये ब्लैंक रोज को इग्नोर करेगा और ड्रॉप डाउन आपको अप्लाई करके देगा। तो दैट्स इट फॉर डेटा वैलिडेशन गाइस। एंड इफ अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विथ ऑल दी अदर पीपल। थैंक यू।